हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मैथ वाला चैनल पे। आज हमने आपके लिए एक नई वीडियो लाई है जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। मतलब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसको कैसे याद करें। तो आज मैंने आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक लाई है। वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे आप सबको पता है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 होते हैं और 6 होते हैं। जो फर्स्ट है उसको हम साइन लिखते हैं। जो सेकंड है उसको हम कोसाइन लिखते हैं। जो थर्ड है उसको हम टेंजेंट रखते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ है उसको हम कोसिकेंट लिखते हैं। और जो फिफ्थ है उसको हम सीकेंट लिखते हैं। और जो सिक्स्थ है उसको हम कोटेंजेंट लिखते हैं। तो ये छः हमारे पास हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनका जो मतलब ये जो से साइन हमारे पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस हमारे पास बेस अपन हाइपोटेन्यूस रहता है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन्हें याद करने में। तो आज मैं आपको इनके बारे में एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसका मतलब ये है कि जो पंडित बद्री प्रसाद है वो हर बोलता है। ठीक है, हम इससे कैसे साइन और कोसाइन और टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट और कोटिजेंट की रेशो निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे साइन लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉस लिख देता हूँ, यहाँ पे टेन लिख देता हूँ। और एक बात और याद रखना कि अगर आपको जो तीन हैं ये वैल्यू हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अगर इनकी वैल्यू आपको याद हो गई तो साइन कॉस टेन की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट की मतलब कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू आपको निकल जाएगी। क्योंकि जो साइन होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। अगर कोसेक साइन 1 होगा तो कोसेक 1/1 होगा। अगर साइन बी अपन एच होगा, साइन पी अपन एच होगा तो कोसेक एच अपन पी होगा, मतलब उल्टा होगा। वैसे ही कॉस का जैसे सीकेंट है, कॉस का सीकेंट हो गया, उसके बाद टेन का कॉट हो गया। जैसे यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे जैसे ये है, इसको हम पहला लेटर लिखेंगे यहाँ पे पी का पहला लेटर, वैसे ही बी का पहला लेटर, वैसे ही पी का पहला लेटर, प्रसाद का पहला लेटर, पंडित का पहला लेटर, बद्री का पहला लेटर, प्रसाद का पहला लेटर, वैसे ही हर का पहला लेटर और बी का पहला लेटर। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल गई, ये आपकी वैल्यू निकल गई। यहाँ पे साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमारे पास एक और तरीका इसको सॉल्व करने का। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सम पीपल हैव curly black hair to present beauty।
देखिए हम इससे कैसे बनाएं। तो यहाँ पे हम जो एस है इसका जो सम है इसका बड़ा लेटर लेंगे, जो पहला फर्स्ट लेटर इसका एस लेंगे और पी का पहला लेटर पी लेंगे और इसका एच लेंगे। आपको समझ आ रहा होगा कि जो साइन है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस हो रहा है। वैसे ही उसके बाद सी है, मतलब कॉस, ब्ले का बड़ा लेटर बी और हेयर का बड़ा लेटर एच, पहला लेटर एच हो गया कॉस, हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे जो टी टू है उसका बड़ा लेटर लेंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर लेंगे टी है, प्रेजेंट का फर्स्ट कैपिटल लेटर पी है और बेस का फर्स्ट ब्यूटी का फर्स्ट लेटर बी है, मतलब 10 हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो साइन है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक कितना होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे जो सेक है तो उसको जो वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब उल्टा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। वैसे जो 10 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कॉट होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो थैंक यू, ये थी हमारी ट्रिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हमारे चैनल पे, जो ट्रिक्स आएगी वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।